Hello everybody and welcome back. So I already told you about myself. My name is Kritika Mittal. I've completed my BTech in EC in 2015. After that I took coaching for GATE and DSE. I had 99.8 percentile in GATE ECE, and after that I have been continuously working for several coachings on and off, for YouTube, for classroom coachings and so on, and I've been teaching, right? I am in teaching from 2016. From 2016 onwards I've been teaching only. Okay, if any doubt in number system, please tell me. I'll try to take a problem and rectify that also. If there's no doubt in number system, just look at floating point representation. तो सबसे पहले ये समझिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है. वाई डिड वी हैव द नीड टू यूज़ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन? when we are storing integers, characters, floats, everything we are storing it in the memory. हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी में ये सब कुछ स्टोर करने वाले हैं. अब आपको पता है, अगर मैं int यानी इंटीजर, अगर मैं इंटीजर फॉर्मेट की कोई चीज़ को नंबर कंप्यूटर में स्टोर करूँगी, then how many bytes will I need for storing an integer? For storing a int I need 2 bytes. I'll need 2 bytes. ठीक है. सिमिलरली फॉर स्टोरिंग फ्लोट को स्टोर करने के लिए हाउ मेनी बाइट्स आई नीड? फ्लोट को स्टोर करने के लिए वी नीड 4 बाइट्स. एंड फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर जो होते हैं डिफरेंट, उनको स्टोर करने के लिए हाउ मेनी बाइट्स आई एम यूजिंग 1 बाइट. ठीक है. तो ये सब आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ा होगा कि इंटीजर को, फ्लोट को, कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी वी नीड. नाउ व्हाट अबाउट फ्रैक्शनल नंबर्स? अब अगर मेरे पास कोई इंटीजर या कैरेक्टर या फ्लोट नहीं है, कोई फ्रैक्शनल नंबर आ गया, तो उसको मैं कैसे स्टोर करूंगी? ठीक है. हाउ डू आई स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स इन माई सिस्टम? यानी कि सपोज मेरे पास ये एक फ्रैक्शनल नंबर है +23.75. ठीक है. दिस इज द फ्रैक्शनल नंबर दैट आई हैव गॉट हियर. नाउ आई विश टू स्टोर इट इन माई कंप्यूटर. इसको मुझे स्टोर करना है. तो सबसे पहले तो हमें पता है डेसिमल नंबर स्टोर नहीं हो सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी. मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दूंगी इन बाइनरी. इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1011.11. ठीक है. 0.75 फ्रैक्शनल पार्ट है. इसको 0.5 + 0.25 लिख दिया. 23 को कन्वर्ट करने के लिए आई बिलीव ये शॉर्टकट आप लोग को पता होगा. इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ 2 जो अवेलेबल है वो 16 है, तो 16 की जगह 1 रखा. 16 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए तो 7 आएगा. 7 का रिप्रेजेंटेशन 111 है. ठीक है. अब मुझे ये बताइए, क्या मैं इस बाइनरी नंबर को लिख सकती हूँ दिस नंबर इंटू 1? लिख सकती हूँ, करेक्ट. किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है तो उसको मैं लिख सकती हूँ दैट नंबर इंटू 1. आइडेंटिटी, यूनिट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ना. 1 से मल्टीप्लिकेशन से नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी. अब इन फर्दर स्टेप्स, अगर अब मैं इसके आगे के स्टेप्स की बात करूं, अब अगर आगे स्टोर मुझे करना है, मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि इसी नंबर को क्या मैं इस तरह लिख सकती हूँ 1011.111 इंटू 2 to the power 1. मतलब कि मैंने डेसिमल पॉइंट को मूव कर दिया टुवर्ड्स राइट और 2 की पावर को इंक्रीज कर दिया, 2 की पावर 1 कर दी. या फिर और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो क्या मैं लिख सकती हूँ 101.1111 इंटू 2 to the power 2. मूविंग ऑन फर्दर अगर मैं चलूँ 10.1111 इंटू 2 to the power 3, 1.0 2 to the power 4. या फिर क्या मैं इसको लिख सकती हूँ +0.101111 इंटू 2 to the power 5.
आर ऑल ऑफ दीज वैलिड रिप्रेजेंटेशंस, क्या ये सब मेरे इस गिवन नंबर की वैलिड रिप्रेजेंटेशंस है कि नहीं? ऑफ कोर्स दे आर, ठीक है, ये सभी इस गिवन नंबर की वैलिड रिप्रेजेंटेशन है। यूजिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट ओनली, इसी तरह की रिप्रेजेंटेशन को यूज करके हम लोग नंबर को स्टोर करने वाले हैं। इसी तरह के रिप्रेजेंटेशन से हम नंबर को, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को सिस्टम में स्टोर करते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू लुक हियर, यहाँ पर क्या है ये बताइए मुझे। ये बता रहा है मेरा साइन ऑफ द नंबर, दिस इज टेलिंग मी अबाउट साइन ऑफ द नंबर, करेक्ट। दिस पावर इज नोन एज एक्सपोनेंट, इट इज नोन एज एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ द नंबर मतलब कितनी पावर ऑफ 2 तक इस नंबर को कंप्रेस किया गया है, राइट। एंड दिस पार्ट, दिस इज नोन एज मेंटिसा, दिस इज नोन एज मेंटिसा। मेंटिसा का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर में क्या वैल्यू थी। अब जब मैं इसको स्टोर करूंगी, हाउ एम आई गोइंग टू स्टोर इट, सी। अब जब मैं इस नंबर को स्टोर कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड। फर्स्ट बिट आई एम डेडिकेटिंग फॉर द साइन। साइन ऑफ द नंबर क्या है? साइन ऑफ द नंबर क्या है? प्लस साइन है, पॉजिटिव नंबर है। सो फर्स्ट MSB आई एम डेडिकेटेड फॉर साइन, ठीक है। दिस बिट हियर, फर्स्ट बिट MSB हियर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द साइन, दिस इज फॉर साइन, राइट। ये जो नेक्स्ट, ये सेक्शन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मेंटिसा। मेंटिसा क्या है? यू अंडरस्टैंड, राइट। जो मेरा डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर है, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 0 1 1 1 1 1, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माई मेंटिसा। दिस पार्ट इज फॉर द एक्सपोनेंट, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सपोनेंट, मतलब कितनी पावर तक कंप्रेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे एक्सपोनेंट क्या था, मेरे एक्सपोनेंट था +5 मेरे एक्सपोनेंट था। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट 0 1 0 1, ठीक है। दिस 0 इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर बिकॉज एक्सपोनेंट का भी साइन इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। यहाँ पर अगर 1 1 0 1 में लिख दूंगी तो इट विल रिप्रेजेंट -5, यानी कि इसको अभी और कंप्रेस किया गया है, ठीक है। सो दिस इज साइंटिफिक नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। दिस इज हाउ एनकोडिंग, या इसका मतलब कि जो मेरा नंबर था, ये जो मेरा फ्रैक्शनल नंबर था, इसका एनकोडिंग किया गया, ठीक है। व्हेन आई विल बी रिट्रीविंग दिस नंबर, जब मुझे इसको वापस रिट्रीव करना होगा, ठीक है, इस साइंटिफिक या मैथमेटिकल नोटेशन से जब मैं इस नंबर को वापस रिट्रीव करूंगी, आई लुक एट द साइन 0 है, यानी कि ये एक पॉजिटिव नंबर था, ठीक है। मुझे पता है ये साइंटिफिक नोटेशन है, तो इस मेंटिसा को मैं पूरा का पूरा 0 के बाद प्लेस कर दूंगी। और एक्सपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर +5 है, तो आई टेक +5, ठीक है। दिस इज हाउ डिकोडिंग हैपन्स, दिस इज डिकोडिंग ऑफ द सेम नंबर, राइट। आई जस्ट टेक वन एग्जाम्पल, राइट। सो the topic will be complete, correct. It would be really nice if I get some good energetic response from you guys, yeah. Sine, मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट। 18 का रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या हो जाएगा, 16 2, राइट। 0.875 क्या है ये, 0.5 + 0.25 + 0.125 है ना, तो ये 111, ठीक है। आई होप दीज बेसिक्स आर वेरी क्लियर, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू देम, ठीक है। अब अगर मुझे इसको एक्सपोनेंट में लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 0.100
1011 इंटू 2 to the power 5, क्योंकि मैंने 5 प्लेसेस मूव किया है, इसको डेसिमल पॉइंट किया तो 2 to the power 5. नाउ इफ आई जस्ट पुट इट इनटू दिस बॉक्स, राइट, इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट इट, साइन देखिए नेगेटिव नंबर है तो साइन में 1 आ जाएगा. मेंटिसा देखिए 10010111, एक्सपोनेंट +5 है तो 0101. आई होप एवरीबडी गॉट द सेम आंसर, सब लोगों का सेम आंसर आया, आई होप. ठीक है, सो दिस इज हाउ कोडिंग इज डन, दिस इज हाउ एनकोडिंग इज डन, राइट. अगर आप को कोई फिक्स फॉर्मेट दिया जाता है, यानी आपको बताया जाता है मेंटिसा को रिप्रेजेंट करने के लिए यू गेट ओनली 6 बिट्स, एक्सपोनेंट को यूज करने के लिए यू गेट ओनली 5 बिट्स, ऐसा दिया जाता है, राइट. तो आप क्या करेंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, देखो यहाँ पर मुझे बताओ मेंटिसा का साइज कितना है, हाउ मेनी बिट्स आई यूज फॉर मेंटिसा, आई यूज्ड 8 बिट्स. ठीक है, बट इफ आई रिस्ट्रिक्ट इट, अगर मैं बोलूँ कि आपको इस मेंटिसा को, इस सेक्शन को 5 बिट्स यूज करके ही रिप्रेजेंट करना है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 5 बिट्स ही अगर आप यूज कर सकते हो तो आप LSB से कुछ बिट्स को ड्रॉप कर दोगे, आप केवल 10010 को ही इसमें फिट कर पाओगे. ये जो 1 है, ये जो 111 है, ये लूज हो जाएगा. देन accuracy of the number is going to decrease, correct. how accuracy is going to decrease, क्योंकि मेरा कुछ डेटा लॉस हो गया, कुछ डेटा मेरा चला गया, कुछ डेटा एनकोडिंग के दौरान आई लॉस्ट सम डेटा, देन एक्यूरेसी इज गोइंग टू डिक्रीज. मतलब कि जितना साइज होगा मेंटिसा का, जितना भी यहाँ पर साइज बड़ा होगा उतनी ही मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. ठीक है, साइज ऑफ मेंटिसा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी, जितनी ज़्यादा साइज होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, राइट. इज दिस क्लियर, एक्यूरेसी मेरी बढ़ जाएगी. ठीक है, सो व्हाट डू वी डू फॉर दैट, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या ट्रिक अपनाते हैं. देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सपोनेंट में मुझे 1 बिट, एक्सपोनेंट की 1 बिट, एक्सपोनेंट की MSB मुझे वेस्ट करनी पड़ रही है टू रिप्रेजेंट साइन ऑफ द एक्सपोनेंट. ये +5 है या -5 है, ये चीज़ बताने के लिए मुझे 1 बिट वेस्ट करनी पड़ रही है. अगर ये 1 बिट मुझे साइन को डेडिकेट ना करनी पड़ती तो मैं इसको यूज़ कर सकती थी टू एक्सप्रेस द साइज एक्यूरेटली. इसको एक्यूरेटली बताने के लिए मैं यूज कर सकती थी. ओके, ठीक है, तो विच इज वाई इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं XS31 फॉर्मेट. ठीक है, XS31 फॉर्म, एक्सपोनेंट को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज XS31 फॉर्म. उससे क्या होगा, कोई नेगेटिव नंबर भी अगर होगा या अगर कोई पॉजिटिव नंबर होगा, कोई कैसा भी नंबर होगा, उसमें मैं 31 ऐड कर दूंगी तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसका केवल मैग्नीट्यूड मुझे रिप्रेजेंट करना रहेगा, करेक्ट. उसके लिए हम फिर चारों बिट्स जो है वो उसका मैग्नीट्यूड बताने के लिए यूज़ कर पाएंगे. हमें 1 बिट को, 1 MSB को हमें साइन के लिए नहीं डेडिकेट करना पड़ेगा. इज दिस थिंग क्लियर और नॉट. एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा बिट्स क्यों चाहिए, हम ज़्यादा बिट्स यूज़ करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ आई. हाउ एक्यूरेसी इज गोइंग टू इंक्रीज, इज एवरीथिंग क्लियर. why I am using XS31 format for this exponent, because I want to use this MSB also. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं MSB को भी यूज़ कर लूँ, मेरा डेटा लॉस ना हो. ठीक है, क्लियर हुआ. अब एक और चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन वन मोर कंसेप्ट हियर. आई होप दिस इज क्लियर. वन मोर थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. अगर मेरे पास एक नंबर है, ये सेम नंबर आई एम टेकिंग, ठीक है, ओके,
वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन। सी, यहाँ पर मुझे बताइए इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, एंड टेल मी व्हाट इज द साइज ऑफ मेंटिसा हेयर। साइज ऑफ मेंटिसा क्या है यहाँ पर, हाउ मेनी बिट्स आई एम यूजिंग, साइज ऑफ मेंटिसा इज 8 बिट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं 8 बिट्स यूज कर रही थी। लेकिन अगर मेरे पास कहीं पे स्टोरेज का कंस्ट्रेंट है, अगर मेरे पास कहीं पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपको मेंटिसा को स्टोर करने के लिए यू आर गोइंग टू गेट ओनली 5 बिट्स, ठीक है, 5 बिट्स में ही आपको स्टोर करना होगा, तो मैं क्या करूंगी, तो क्या मैं ये पूरा नंबर को स्टोर कर पाऊंगी, क्या मैं ये 100101111 पूरा लिख पाऊंगी, नहीं लिख पाऊंगी। नहीं लिख पाऊंगी तो क्या करूंगी, कुछ LSB को ड्रॉप कर दूंगी, तो मैं क्या स्टोर करूंगी, व्हाट विल दिस नंबर बिकम देन, आई स्टोर साइन बिट में 1, हेयर आई स्टोर 10010, एक्सपोनेंट में आई स्टोर 0101। नाउ व्हेन आई रिट्रीव दिस नंबर बैक, जब मैं इस नंबर को रिट्रीव करूंगी तो साइन बिट 1 है तो मैं माइनस लगा दूंगी। मेंटिसा को देखिए क्या रिट्रीव कर लूंगी, 0.10010 इंटू 2 to the power this is +5, I'll have +5 here। ठीक है, अब इस नंबर को देखिए क्या हो जाएगा ये, ठीक है, दिस नंबर ओनली, आई एम गेटिंग दिस ओनली। अगर आप इसको कन्वर्ट करिए डेसिमल में, व्हाट डिड आई गेट ओनली -18, यानी कि इस एनकोडिंग में -18.875 को एनकोड करने में कुछ डेटा लॉस हो गया। जब मैंने उसको रिट्रीव किया, जब मैंने उसको डिकोड किया, आई गॉट ओनली -18। मतलब कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस की वजह से मेरा कुछ डेटा लॉस हो सकता है। अगर मेरी बिट्स पे रिस्ट्रिक्शन है तो इट मे अकर टू लॉस इन डेटा, विच इज़ वाई हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो भी वेस्टेज है, जैसे कि इसके इस बिट में वेस्टेज है, राइट, यहाँ पर वेस्टेज है 0, एक जो ये MSB है ये मैंने वेस्ट किया ना रिप्रेजेंटिंग साइन, तो यहाँ पर मैं डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ एक्सेस फॉर्मेट, एक्सेस 128 फॉर्मेट, एक्सेस 31 फॉर्मेट, जिससे कि अगर मैं 31 इसमें ऐड कर दूँ, ये -5 भी होता, अगर मैं उसमें 31 ऐड कर देती तो वो पॉजिटिव नंबर ही होता और मुझे यहाँ चारों बिट मिल जाती टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मेंटिसा में डेटा सेविंग के लिए क्या करते हैं, दैट आई एम टेलिंग यू। ये एक नंबर है, इसको इस तरह लिखा है मैंने इंटू 2 to the power 0। अब आपको पता है साइंटिफिक या मैथमेटिकल नोटेशन में हम क्या करते हैं इसको, अगर मैं बोलूँ इसको साइंटिफिक या मैथमेटिकल नोटेशन में लिख दीजिए, हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट एज 0.10100 इंटू 2 to the power 8। ठीक है, दिस इज द साइंटिफिक और मैथमेटिकल नोटेशन। There is one more notation, ठीक है। दूसरा नोटेशन क्या है कि मैं इसके पहले बिट को उधर नहीं लेके जाऊं, मैं यहाँ पर 0 की जगह 1 रखूं, मतलब ठीक है, दिस इज नॉर्मलाइज्ड नोटेशन। दिस इज नॉर्मलाइज्ड नोटेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोटेशन, एक साइंटिफिक नोटेशन होता है और एक नॉर्मलाइज्ड नोटेशन। सो दिस इज नॉर्मलाइज्ड नोटेशन। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड नोटेशन से मेरी एक्यूरेसी कैसे बढ़ रही है, देखो, नॉर्मलाइज्ड नोटेशन को अगर मैं यूज करूंगी, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज माई एक्यूरेसी। हाउ इट इज गोइंग टू इंक्रीज माई एक्यूरेसी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, देखिए, एक तो हमने इधर 1 रखा, एक बिट को उधर जाने से रोक लिया, एक बिट को वहां नहीं भेजा, तो मेरी नंबर ऑफ बिट्स जो मेंटिसा में स्टोर करनी है वो बच गई, एक बिट बढ़ा ली मैंने, करेक्ट, वो मेरी एक्यूरेसी बढ़ी। दूसरा, कभी कभार क्या हो सकता है, मान लीजिए आप एनकोडिंग कर रहे हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन को लिखेंगे, लेकिन कभी अगर कोई और एनकोडिंग कर रहा है, ठीक है, व्हाट दे माइट डू, वो क्या कर सकते थे, इसको इस तरह ना लिख के दे माइट राइट इट, वो ऐसा कर सकते थे कि इसको ऐसे लिख दे 00101 001111। ओके, आई हैव प्लेस्ड दिस पॉइंट हियर अगेन, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन ना हो, राइट, इनटू 2 to the power 10 लिख तो सकते ही है,
सही तो ये है ही, पर जब कोई एनकोडिंग करेगा मेंटिसा में 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 ये सब कुछ आएगा। अब जब कोई डिकोडिंग करेगा दे माइट थिंक कि ये शुरू के जीरोज इररिलेवेंट है, वो उनको मे बी ड्रॉप कर दे, ठीक है, उनको कंसीडर ना करे और एक्सपोनेंट को सेम ही रखे, तो यहाँ पर एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एक्यूरेसी कम हो सकती है। तो नॉर्मलाइज नोटेशन यूज़ करने से क्या है कि ये श्योर है कि ये सारा जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, इससे पहले एक 1 प्रेजेंट है, यानी ये सारे ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें चाहे 0 है चाहे 1 है, वो सभी सिग्निफिकेंट हैं। करेक्ट। ऑल्सो एक बिट हमने बचा ली, एक बिट और बढ़ सकती है मेंटिसा में। अब मेरे पास स्टोरेज की प्रॉब्लम जो थी वो एक बिट और कम हो गई। इज दिस क्लियर और नॉट? वाई आर वी यूजिंग नॉर्मलाइज नोटेशन? हम लोग एक्सेस 31 फॉर्मेट की यूज़ करते हैं एक्सपोनेंट के लिए, हम मेंटिसा के लिए नॉर्मलाइज नोटेशन की यूज़ करते हैं। क्या ये सब कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? यूजिंग नॉर्मलाइजेशन वी कैन इम्प्रूव द एक्यूरेसी बिकॉज इन द प्लेस ऑफ n बिट्स मेंटिसा वी कैन स्टोर n+1 बिट्स, एक बिट बढ़ जाता है, ठीक है। एंड यूजिंग एक्सेस रिप्रेजेंटेशन वी कैन यूज ऑल बिट्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोनेंट बिकॉज वी विल नॉट हैव टू स्पेयर 1 बिट फॉर द साइन। क्लियर? एक्सपोनेंट में एक्सेस फॉर्मेट यूज करते हैं, मेंटिसा में नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट यूज करते हैं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू